आराम से नहीं आ सकती? ये फोन तुम्हारी 5 तनख्वाहों के बराबर है। उमर सर बीमार हैं। मेरे लिए ना पता है। नहीं नहीं, वो बीमार है सच में। सिनान सर भी मिलने गए हैं। देखिए ना, अच्छे खासे थे, बेचारे बीमार पड़ गए। बीमार? अच्छा, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे भी जाना होगा। सूप ले जाइएगा, सूप। तुम कितनी जाहिल हो। हाँ, साथ में चाय और बिस्किट भी दे दूं? तुम कहो तो। शुक्र मानो आज मैं खुश हूँ। देखो ना, मौका खुद चल कर आया है। मैं जा रही हूँ, तुम किसी को कुछ मत बताना। लेकिन बाय। आपको तो काम था कुराय सर के साथ। हाय, या अल्लाह। ठीक है मेरी जान। उमर बीमार है। हाँ, जानता हूँ वो बीमार है। ओसीडी है उसको। अरे कोरे ने बताया है फोन करके वो बीमार है। उमर कैसे बीमार हो गया? अल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है, जवान बच्चा है नरमीन, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता? नजमी, नजमी, एक बीमार मर्द को क्या चाहिए होता है? उसे अपनी बीमारी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर, दिन रात ख्याल रखना, ये सब चीजें चाहिए होती है ना। यानी दीवाना बनाने का बेस्ट मौका है जब दोनों आमने सामने हों। नरमीन, सच पूछो तो मुझे बहुत ही खौफ आ रहा है। मतलब अगर कोई फौज में गया हो और जब वो वहाँ हो तो आप उसका इंतजार करें, उसे कॉल करें, उसका ख्याल रखें, तो वो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। तुम तो बिल्कुल नहीं समझ रहे होगे। नरमीन, तुमसे डर लगने लगा है, खौफ ज्यादा रहने लगा हूँ मैं अब तुमसे। हाय, मेरी जहानत दहशत मचाती है ना। मेरे पास बड़े टैक्टिस हैं। हाय, मैं हर चीज जानती हूँ। मैं कितनी जबरदस्त हूँ। सोचती हूँ कि मेरा होना कैसा लगता होगा। हैरत अंगेज हूँ मैं। वैसे मैं वायरल हो सकती हूँ। तुम हैरत अंगेज, जबरदस्त हो। नजमी, मैं ना होती तो तुम रोड पे होते। अब उठो, चलो 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 चलो। उस नागिन के हमला करने से पहले हमें डेफनी के बीच में घुसना होगा। हाय नजमी, मैं फिर से खुद को जिंदा महसूस कर रही हूँ। साजिश साजिश करनी है मुझे, साजिश। देखो ना मेरी नस कैसे भड़क रही है। चलो चलो। नजमी, आ रहा हूँ नरमीन, आ रहा हूँ भाई। अल्लाह, जगाऊं या ना जगाऊं, क्या करूं यार। मैं पूरा दिन मैंने उनका दिमाग खाया है। डेफनी, क्या हम बात कर सकते हैं? जी जरूर सर। तुम दोनों। कौन दोनों? खैर छोड़ो। मुझे ऑफिस में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप्स वगैरह करना ये पसंद नहीं है। मुझे ये सब सही नहीं लगता है। समझ गई। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहता और ना करूंगा। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अब तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ सकती हो। ऐसा ही समझूंगी उमर सर, कुछ नहीं होगा वैसा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप परेशान हो। आखिरकार हमारे दरमियान एक असिस्टेंट और बॉस का रिश्ता है।
उमर घर पर है? ऊपर है वो, बस आते होंगे नीचे। किताब के लिए शुक्रिया। जब पैकेट में से वो गंदी सी पुरानी चीज निकली तो मुझे लगा तुम कोई खेल खेल रही हो, लेकिन उमर को वो पसंद आई। बहुत खूब। उमर जान, बीमार हो तुम? मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गई। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बुखार था, अब ठीक हो गया हूँ। मैं तुम्हारा बुखार उतार देती, क्यों नहीं बताया? रो मत, अब रो मत डेफनी। जैसे कि तुम्हें पता नहीं था। लो अब याद करवा दिया है उन्होंने कि तुम्हारी औकात क्या है। 2 मिनट में 2 टके का करके छोड़ दिया। डेफनी अब तुम्हें अपनी हद याद रखनी होगी। देखने दो। बुखार उतर गया है। तुम्हें ऑफिस में नहीं देखा तो मेरा मूड खराब हो गया। कल से मेरे जहन में वो नामुकम्मल लम्हा आ रहा है। किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं डेफनी, थैंक्स हर चीज के लिए। तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप जल्दी सेहतयाब हो जाए। डेफनी, उमर सर कैसे हैं? हाँ, अब ठीक है। यास्मीन मैडम को देखते ही उनका चेहरा खिल गया। समझा नहीं। मैंने सूप बनाया था, उसे पीकर थोड़ी देर के लिए सो गए थे। मतलब कि अब ठीक है वो। उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम जा सकते हो, लेकिन मैं गया नहीं। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े। और किताब देखकर वो क्या बोले बताया नहीं तुमने मुझे। बहुत खुश हुए होंगे। जी जी, बहुत खुश हुए। खुश होना अब तक जारी है। मैं चलती हूँ शुक्रू भाई, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसी यखनी बनाई है इसने? कैसे? ये तुमने कैसे पी ली है? पसंद आई तुम्हें? वो एक नंबर की सड़क छाप है। वो अपनी गरीबी यहाँ तक ले आई है। अजीब है। यास्मीन, उसने जो हो सकता था किया, और यखनी भी बहुत अच्छी बनाई थी, तो ऐसा मत कहो उसे। मुझे तुम्हारी गरीबों से हमदर्दी पसंद है। असल में मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। मुझसे दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बुखार तुमको चढ़ जाए। चढ़ने दो ना। हेलो। हाय, तुम यहाँ? यास्मीन, वैसे तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। कुछ मौके हमारे लिए भी छोड़ दो ना जान। मैंने सुना है आपको मुझे देखना पसंद है, इसीलिए मैं आपके सामने ही रहती हूँ, ताकि आप मेरा खूबसूरत चेहरा ना भूले। बस बस लेडीज, आप लोग भी फौरन ही लड़ाई शुरू कर देती हैं भाई। जहाँ देखो मसला शुरू हो जाता है। एक दूसरे को धमकाते रहती हैं आप लोग, और एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं। ये क्या बात है भाई? हाय नजमी, तुम कल फिर न्यूज़ देखते देखते सो गए थे ना? आय, बस जो भी हो खैर हो। आय, क्या हो गया मेरे बच्चे? इतना बुखार हो गया, कितना चेहरा उतर गया है। देखो ना नजमी, इसको मुरझा गया है मेरा बच्चा। क्या हो गया? बीमार पड़ गया मेरा बेटा। चाचा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत का आपको किसने बताया? समझ नहीं आया मुझे। इनके इंटेलिजेंस एजेंट्स है ना मिस्टर कोरे। क्या? अरे
अरे मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? मुझे महसूस करने की जरूरत थोड़ी है। और इस केबल का नाम है कोरे। तुम्हारी ही वजह से मैं अपने बच्चे का हाल चाल तक नहीं पूछ पाई। डेफनी कहाँ है? उसे तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। नहीं, वो सुबह तो यहीं थी। सुबह यखनी भी बनाई और बहुत ख्याल रखा मेरा। फिर मैंने उसे जाने दिया। मेरे आने के बाद उसकी जरूरत नहीं रही। हाँ, अच्छा यास्मीन, जैसे अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो तुम्हारी भी जरूरत यहाँ नहीं रही। तुम जा सकती हो, हम हैं ना घर वाले, हम करेंगे अब इसकी देखभाल। ठीक है, आप रखिए ख्याल। उमर, अब मैं चलती हूँ, शाम को कॉल करूँगी। थैंक्स। मेरी जान, तुमने डेफनी को क्यों भेजा? वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती। अरे क्या हुआ डेफनी? यार बताओ भी, अब हुआ क्या है? उफ यार, वैसे ही मैं इतनी गमज़दा हूँ। क्यों इतनी गमज़दा हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? बताओ ना मुझे। क्या उसने गुस्सा किया या चमाट लगाया उसने? क्या किया है? तुम्हें मारा है उसने? बताओ, हाथ उठाया तुम पर? ऐसा क्या किया यार? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही? क्या हुआ है डेफनी? यार कुछ तो बताओ, मैं कब से बकवास किए जा रही हूँ, तुम कुछ तो बोलो। जलील करके रख दिया है मुझे, बाकायदा मुझे मेरी औकात दिखाई गई है। शायद वो समझ गए हैं कि तो तुम उन्हें चाहने लगी हो। हई, नहीं यार, खैर वो समझते होंगे कि मैं उनके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई हूँ। इसी वजह से मेरी बेइज्जती कर दिया जिन्होंने। बहुत जलालत हुई। ओए, क्या तुम उन्हें वाकई पसंद करने लगी? अरे नहीं, हाँ, उफ, मुझे नहीं पता। उफ, आज वो बीमार थे, मैंने उनके लिए यखनी बनाई, लेकिन मेरा दिल किया बनाने का। उनका मुझसे वो हाल देखा नहीं गया, इसी वजह से मैंने ख्याल किया उनका। फिर देखो क्या हरकत की उन्होंने। वाह भाई, यखनी बनाई उनके लिए। तुम्हारे हाथों में तो बहुत जायका है। तो तुमने उन्हें ये मैसेज दे दिया कि तुम उन्हें जिंदगी भर भूखा नहीं रखोगी। ये कहाँ से आ गया? मतलब कि वो पैटीज तो मेरे भाई के लिए इसी वजह से बनाती थी। जब भी तो गड़बड़ हुई है। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा एक बात तो बताओ डेफनी, उसने एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे? क्या पता तुमने गलत समझा हो। हाँ, उन्हें ऑफिस में रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, तो तुम सही समझी थी, उन्होंने तुम्हें वार्निंग दी है। सर्दी लग रही तो ब्लैंकेट ले आऊं तुम्हारे लिए? छोड़ो यार सिनान। यखनी ने काम कर दिखाया, मतलब बेहतर लग रहे हो। डेफनी बहुत हसास लड़की है, वरना कोई कहां अपने बॉस के लिए यखनी बनाता है। देता तो कोई तोहफा भी नहीं है, लेकिन क्या मतलब? यानी डेफनी की बात कर रहे हो? सही कह रहे हो उसके बारे में। तो वो बहुत काबिल भी है। वो अपना कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो जानते हो डेफनी को, वो अपने जज्बात के साथ काम करती है, बहुत ज्यादा जज्बाती है मेरे हिसाब से। भाई, जज्बाती होने में क्या खराबी है? हाँ, क्या ये उसकी गलती है कि वो तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं है? हाँ, डेफनी काफी अच्छी इंसान है। यानी यार उमर, तुम्हें मेरा बोरिंग कहना बुरा नहीं लगा, डेफनी को मजेदार कहना बुरा लगा। हाँ, क्या सच में? क्या सुनना चाहते हो सिनान? तुम्हारे दिल की बात। मुझे लगता है कि इंसान को अपने जज्बातों को इतना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हर कोई लॉजिकल हो जाए तो पूरी दुनिया बोरिंग हो जाएगी। दुनिया में प्यार नहीं होता फिर। तो क्या मुझे प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है। हो गया है क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ सिनान, रिलैक्स। अब ये क्या था यार?
काश मुझे भी ना हो। तो तुमने क्या किया फिर? आज छुट्टी पे हो तुम? क्या करूं? मैंने एक फिजिबिलिटी एनालिसिस किया है। किसके लिए? कल सुबह पुल से छलांग लगाने की सोच रही हूँ, यही बेस्ट होगा। क्यों, क्या हो गया भाई? यार बताओ क्या बात है? उसे जितनी देर से पाया उतनी ही जल्दी खो दिया उसे मैंने। तुम्हारे भाई ने खेल खेला है मेरे साथ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं इस्माइल के पास गई, हर चीज खुलकर बताई उसको। कहा कि मैं सरदार को पसंद करती हूँ, इसलिए हम बस दोस्त रहेंगे। फिर सरदार के पास गई मैं, उसे बताने ही वाली थी कि उसे चुना है। उसने कहा कि ये सब उसके लिए वक्ती था और वो मुझसे बोर हो क्या गया। बकवास है? पागल कहीं का। उसने कहा जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तब खत्म हो गया है। यार हर चीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नहीं, मेरा भाई ऐसा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उल्लू है वो। आज शाम होने दो, ऐसा बताऊंगी ना उसे चमड़ी उधेड़ दूंगी उसकी मैं। यार पागल मत बनो, मेरी वजह से तुम दोनों लड़ना मत। मैं तुम दोनों बहन भाई के बीच लड़ाई नहीं करवाना चाहती। यार निहान, थोड़ी मजलूम होने की एक्टिंग करो ना। गुस्सा करो, गाली दो उसे, कुछ तो करो। तौबा है, मैं होती तो घुस के फट जाती उसके अंदर। अरे इस्माइल क्या हाल है? अल्लाह, क्या बात है भाई? तुम दोनों डिवोर्स के बाद मेरे पास बच्चे की कस्टडी के लिए आए हो क्या? जो भी मसला है तुम लोगों का जल्दी सॉल्व करो। हम एक साथ बड़े हुए हैं यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? सही कह रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो एक मैच खेलें। लगता है पागल हो गए हो तुम बीमार हो। कौन सा मैच? हाँ तो अब हम बराबर हो गए, ये काफी ज्यादा फेयर होगा। क्या यार, इतने खफा क्यों हो तुम मुझसे? आ रहे हो या नहीं? मुकाबला करोगे? हमारे उमर सर वापस आ गए हैं लगता है। मैं तो कहीं गया ही नहीं था। लेकिन उमर सर, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। मोहतात बेफिक्र रहो। हो। डर गए हो क्या सिनान? ओ, मैं तुम्हारी बीमारी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूंगा। अपने सामने वाले को इतना हल्का मत लो तुम। और तुम खुद पर इतना भरोसा भी मत करो। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। आओ। Hayat koparır bazen seni. Oyunlar oynar dener sanki. Ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkamdan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkular kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. क्या हुआ? Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde.
Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkandan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. ग्यारह। क्या करें भाई, तुम्हारे मुकद्दर में हार नहीं लिखा था। मुबारक हो। अरे हाँ, हमें रोम जाना होगा लॉन्च की तैयारी करने के लिए। मैं चला जाऊंगा, वैसे भी थोड़ी चेंज की जरूरत है मुझे। तुम जा पाओगे? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मुझे ऑफिस में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप्स वगैरह करना ये पसंद नहीं है। मुझे ये सब सही नहीं लगता है। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं गुड़िया, कुछ नहीं हुआ। भाई वापस नहीं आए क्या? नहीं, आज रात वो कैफे की तरफ ही रहेंगे, देर से आएंगे। मैं काम से जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम ऑफिस जाती रहना। ठीक है उमर सर, आप फिक्र नहीं करें। ये अच्छा हुआ। कितने दिन रहेंगे? कितने दिन भी रहे मुझे क्या, मैं थोड़ी मिस करूंगी उन्हें। मैं क्यों करूंगी उन्हें मिस? क्या हो गया है? अरे छोड़ो ना डेफनी यार। अरे सबको पता चलना चाहिए कि नरमीन इफ्लिक जी कितनी इज्जतदार है और सब लोग उससे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। मेरी शख्सियत ही ऐसी है, मैं हर किसी को लाइन पे ला सकती हूँ। जैसे ही मैं किसी शख्स की आंखों में देखती हूँ, मुझे फौरन पता चल जाता है उसकी औकात क्या है। अब
अपने दुश्मन का दिल निकाल लेती हूँ मैं मजबूत हूँ, होशियार हूँ ना मीने? यकीनन निर्मल मैडम। नहीं हूँ, यानी हूँ पर नहीं भी हूँ। हाय मीने, तुम्हारा दिमाग कभी भी काम नहीं करता। यानी मैं चाहती हूँ कि वो सोचे मैं कितनी पाक, कितनी मासूम हूँ। अब देखो ना मैं कितनी नेक और बेचारी औरत हूँ। देखो ना मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसको धोखा दिया गया है। मैं मजलूम हूँ, हर किसी को ये लगना चाहिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हमें यहाँ इस बारे में कुछ करना है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, लेकिन अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए नजमी? कुछ नहीं करना नरमीन, बहुत हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग भाई? हमें अपनी सोशल इमेज को रिफ्रेश करना चाहिए। लेकिन किस वजह से? तुम्हारी वजह से नजमी। टूचे वाले मसले में हम बाल बचे थे, हमारी इमेज को नुकसान पहुंच सकता था। हमें अपनी ब्रांड को रिन्यू करना होगा। तो ऐसा करते हैं डार्लिंग कि हम दोनों कहीं वीकेंड पे चलते हैं, ताकि सब देखें कि हम लोग अपनी मोहब्बत को ताज़ा करने गए हैं। हाँ नजमी, तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है। मोहब्बत ताज़ा करने। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बोर हो जाती हूँ मैं नजमी। कैसे करे ताज़ा? हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी? लेकिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो बहुत दूर है भाई। बात सुनो, मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है। हाय नजमी, मुझे ऐसे जवाब देके कंफ्यूज मत करो, बल्कि हम दोबारा निकाह करते हैं। हाँ नजमी, दोबारा निकाह करते हैं। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। हाय, लेकिन कोई और आइडिया नहीं आ रहा, और फिर वो इतना शानदार भी नहीं होगा जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि ढेर सारे लोग नहीं आ पाएंगे और फिर वो मुझे सूट नहीं करेगा, और फिर उससे मेरा पारा हाई हो जाएगा। नहीं, हम वेडिंग एनिवर्सरी ही मनाएंगे, बस कुछ बड़े खानदान को इनवाइट करेंगे। असल मकसद मैगजीन में आना है, ताकि सब दोस्त दुश्मन देख लें, बुटॉक्स खराब हो जाए। शायद तुम्हारे मुंह से दोस्त गलती से निकल गया, क्योंकि तुम्हारे तो सारी दुनिया में दुश्मन ही दुश्मन है भाई। दुश्मनी अच्छी है नजमी, वो इंसान को जिंदा रखती है, वरना आप खुद पे ध्यान नहीं देते। चलो जल्दी करो, चल के तैयार होते हैं। आ जाओ जल्दी। आप तैयार हो जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो डेफनी। कहो। मुझे एक बहुत जबरदस्त बात बतानी है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट? मैं एक व्लॉग शुरू करना चाहती हूँ हमारी कंपनी के लिए। किसने लिखा ये पता नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ा राज, कौन है ये लड़की? लेकिन तुमने तो मुझे सब बता दिया, अब तो सब कुछ जानती हूँ मैं। हाँ, नालत हो, लेकिन यार मेरी सीक्रेट बातें सबके सामने आ गईं। शिट यार। उमर सर कहाँ हैं? सफर पर गए हैं। कैसे सफर पर? उनका काफी अरसे से रोम जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो फिक्स नहीं था। अब शायद आज सुबह फिक्स हो गया और वो चले गए। बस यही बात है और कुछ नहीं। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। क्या बात है, शॉक। उफ यार, बोर हो गई हूँ मैं। चुप हो जाओ। तुम्हारे गॉसिप्स और इन सब बातों से मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे आकर मत सुनाया करो अपनी बातें, पूरे ऑफिस में करती फिरना। यहाँ मत आना, समझी? लड़कियों, सिनान सर बहुत नाराज होंगे। मैं तो चली। कम ड्रामा किया करो, गीबत करवा लो बस इससे। वैसे उमर कहाँ है? वो रोम गए हैं। वो कैसे जा सकता है? वहां तो यास्मीन। मतलब साथ गए होंगे फिर। और तुम्हें इससे दुख हुआ है ना? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे क्यों दुख होने लगा? मैं तो सिर्फ नरवीन मैडम के दिए गए काम की वजह से परेशान हूँ कि अब उनको मैं क्या जवाब दूंगी।
अगर तुम्हें अपना फर्ज निभाना इतना ही पसंद है तो तुम्हें एक काम और देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ झूमर लेने जा सकती हो? मुझे अपने घर पर झूमर लगाना है, अकेला नहीं जाना चाहता मैं इसलिए। मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। क्या वाकई? हाँ ठीक है, फिर मैं लिफ्ट के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। ठीक है, मैं आती हूँ, काम निपटा कर आती हूँ। ओके। दीवा, क्या देख रहे हो ऐसे? बाहर जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। फिर से? हाँ फिर से? पूरे क्या मसला क्या तुम्हारे साथ? नहीं, कोई मसला नहीं। ये क्या है, दिखाओ जरा, देखूं तो। वाह। हाँ। क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? जागते हुए ख्वाब मत देखा करो। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देखता, ना देखने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे याद दिलाता है कि ख्वाब नहीं देखने चाहिए। उफ, कितने बोरिंग इंसान हो तुम। सीधी तरह बोल दो ना कि तुम्हें प्यार हो गया किसी से। बताओ मुझे, कौन लड़की है वो? नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। देखो, फालतू बातें मत करो, बता रहा हूँ तुम्हें, समझी? देखो, एक तो मैं बकवास बातें करता नहीं हूँ, मुझे करना आती भी नहीं है। उफ, एक तो ये फोन भी ना। अरे ये फिर दोबारा मुझे तंग कर रही है। मेरी एक दोस्त है, मुझे बहुत परेशान कर रही है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरा फोटो सेशन कर दो। उफ, परेशान हो गया हूँ। अरे मैं कुछ भूल गया, एक तो तुम्हारी वजह से मैं अपने काम भूल जाता हूँ। चलो जाओ, फालतू इंसान। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize, benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da गर्दन काट दो इनकी, हैं? गर्दन काट दो इनकी। तोबा तोबा, कैसी बातें कर रही हो, बिल्कुल जालिम बादशाह लग रही हो। वाकई में। लेकिन कबूल करें कि मैं बड़ी जबरदस्त लग रही हाँ हूँ, बहुत। है ना? सच रुको, बात रुको, है ना? रुको, एक मिनट, मैं तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ, एक मिनट। अरे थोड़ा मगरूर बनो। फिसल अरे रहा है, बनो फिसल तो। अब आंखों में थोड़ा गुरूर लेकर आओ, थोड़ी सी हिर्स, थोड़ी सी साजिश। हाँ, अब लग यास्मीन रही है ना? जैसी करूं? हाँ, करो। ये हुई ना बात। ये हमें लेना नहीं चाहिए। बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, यहाँ से कुछ खाने के लिए चलें क्या? बहुत मजा आएगा। सिनान सर, आप ना यहाँ बेइज्जती करवा कर छोड़ेंगे? रख देना, ये टूट जाएगा, जल्दी से रख दे। सिनान सर, bir gülümse gel benimle. Her şey सिनान सर, bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir क्या कर रहे हैं आप? मुझे आपका हलक दिख रहा है। तुम भाग सकती हो मगर मुझसे छुप नहीं सकती है। बहुत खूब। बस बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। ये टूट जाएगा और बहुत महंगा है। अच्छा तो अब क्या करें?
हाँ जी, क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, मैं आराम करने के लिए पहाड़ वाले घर पर आया हूं। क्या आप यहां आ सकते हैं? ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। ओह, ये कैसा है? ये अच्छा लग रहा है ना? मुझे अच्छा लगा ये। हाँ, बुरा नहीं है, अच्छा है। वो डेफनी, जी कहिए। उमर से कैसा चल रहा है? ठीक नहीं, असल में बहुत बुरा। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? क्यों? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। क्या नरमीन आंटी ने जो तुम्हें खेलने का बोला है वो हकीकत में तब्दील तो नहीं हो रहा? नहीं, अगर आप मेरा पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या मतलब? और क्या, वैसे भी हमारा आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? मतलब कौन फैसले करता है किसका क्या जोड़ है? उमर और मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते, हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको एक जैसा ही समझते हैं, आदत है हमारी। इंसान खुद को जहाँ देखता है वो वही होता है सिनान सर, आप चाहें जो भी कहें। क्या आप लोगों में फर्क नहीं करते? कभी फर्क नहीं किया आपने? नहीं, कभी कभार किया होगा, लेकिन सिर्फ अच्छे और बुरे इंसानों के लिए। मुझे पता है वो बुरा इंसान कौन है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि वो गीबत होगी। मैं बोल देता हूँ, यास्मीन। हाँ, हाँ। ये आपके लिए। अरे बेटा, ये सब क्या है? क्या हमें भूखा बैठना चाहिए उस्ताद? अरे बेटा, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, इतनी जहमत की तुमने। प्लीज कुछ लें। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुरू करें आप खाना। अब तो बता दो, क्या तुम यहाँ बिला वजह नहीं आते? कोई बात है, बताओ मुझे, किससे भाग रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उस्ताद। कहने की क्या जरूरत है, शक्ल से नजर आ रहा है। या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है या फिर कोई गम। ये दोनों। जो ज्यादा लग रहा है वो कम भी है, बस यही कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम परेशान क्यों होते हो? मेरी एक बात सुनो, जो हो रहा है उसे होने दो। उस्ताद, आज तक मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद रखे हैं, अपनी ही दुनिया जीता रहा मैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप से ही मुतमईन था। अब वो पुरानी बातें कौन खोल रहा है? उन बंद दरवाजों को बंद रहने दो। तुम खुद उनको खोल रहे हो। कितनी तेज आंधी थी, उड़ा देती हमें। थी। बहुत अच्छा झूमर है आपका, बहुत खूबसूरत लगेगा। आपके घर में बहुत प्यारा लगेगा ये। अच्छा, लेकिन ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए कहीं हमने? शायद। परेशान मत हो बेगम, हम काम करके बाकी किस्तें अदा कर देंगे। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, शायद थोड़ा ज्यादा बोल गई मैं। माफ कीजिएगा, क्या करूं, मेरी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है ना। एक बात कहूं मैं, अगर तुम ऐसी हो तो नानी कैसी होंगी तुम्हारी? ओह, मुझे तो सोचते ही घुटन होती है। बहरहाल आप भी ना सिनान सर। छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। की गाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल है सर।
लो करवाई है ना, इसीलिए संभल कर निकला करो तुम। ये उफ यार बिल्ली, मैं तुम पर फिदा होते जा रहा हूं। मैं सही से समझा नहीं हूं यार। कल हम 10-12 लोगों को इनवाइट करेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी बुरी नजरें बाहर निकल के गिर पड़ें और उनकी जबानें कट कट के गिर पड़ें और उनके दिमाग में मौजूद तमाम चीजें बाहर आ जाएं। और तो और उनको दिल का दौरा भी पड़ जाए। समझ रही हो ना तुम? क्योंकि हम पागल है ना। गुड, तुम मकसद समझ गए हो। तुम्हारी लास्ट लाइन मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए दावत लाजवाब होनी चाहिए। अरे टेंशन सिर्फ बाबा की है। वो आखिर क्यों इतने कंजूस हैं? मुझे शर्म आती है। ऐसा ना कहो डार्लिंग, ऐसा मत कहो भाई। बचत करना असल में अमीरों का काम होता है। ये किस तरह की बचत है नजमी? लगता है मैं नौकरों के ही मसले झेलने के लिए आई हूँ इस दुनिया में। हाय, वो मीने के सिवा किसी को भी मुझे काम पे रखने नहीं देते। कोई बात नहीं डार्लिंग, ज्यादा लोग थोड़े आ रहे हैं, हम संभाल लेंगे भाई। हाँ, वैसे सही कह रहे हो। रुको, मैं मीने को देख कर आती हूँ। सबको दिखा देंगे कि दावत कैसे दी जाती है। दिस इज द नरमीन इप्लेची शो। आर यू रेडी? हाय, मोटिवेशन तो देखो मेरा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मीने, where are you? I said मीने, mine. I said mine. जिंदगी की वाहिद चीज हैसियत है। हम लोगों के साथ उनकी हैसियत के मुताबिक सलूक करते हैं। उनको दावत देना एक्चुअली उनकी हैसियत जाहिर करता है। वो खुद को अपनी सोशल लाइफ में अहम महसूस करते हैं। हैं? अब नजर हिलाओ। इसलिए अगर आप अपनी सोशल लाइफ में हमेशा जीतना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मेजबान बनना होगा। इस तरह ये आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। दावतें हमेशा आप देंगे, लेकिन हमेशा हर किसी को नहीं बुलाएंगे। ऑन एंड ऑफ, ताकि वो अपनी औकात याद रखें। जले वो। हाय, खुश आमदीद। हाय, वेलकम। आइए आइए, प्लीज आइए। खाना हमेशा लज्जतदार और महंगा होना चाहिए। ऐसा कुछ रखें जो सिर्फ आपके यहाँ बनता हो। इसकी वजह से उन्हें हमारा नाम, लज्जत और हाई क्वालिटी हमेशा याद दिलाएगा। मेहमानों की मेजबानी करते वक्त लिबास एफर्टलेस होना चाहिए, यानी आरामदेह। वो बहुत ज्यादा महंगा और हसीन होना चाहिए, लेकिन लगना ऐसे चाहिए जैसे वो रोजमर्रा में पहना जाता हो। इनमें क्या है? जरा मुझे मेरा बैग तो पकड़ाना। I am नरमीन इप्लेची। It's show time। चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। Benim bu derdim ne yağan yağmurdan, ne yalancı sonbahardan, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da. İsyan, geriye bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da. Gittin ya kafam hep duman। समझ नहीं आ रहा आपी भाई ने नेहान आपी को क्यों छोड़ा। जब उन्हें नौकरी मिल गई तो मुझे लगा मामला सेट हो गया।
रुको तुम जरा, मैं उसका सर फोड़ दूंगी, देखना तुम। मेरी दोस्त का दिल क्या कांच है जो उसने तोड़ दिया ऐसे। देखो बेचारी कितनी परेशान हो रही है, वो फोन करे जा रही है बार बार। नेहान। डैफ्नी, मैं ठीक नहीं हूँ यार, इस बार मैं मर रही हूँ बस। क्या कह रही हो? तुम पुल पे खड़ी हो क्या? प्लीज ऐसा मत करना, वापस आ जाओ, मेरा भाई इस काबिल नहीं है। प्लीज नेहान प्लीज। अल्लाह, तुम्हें जान किराए पे मिली है क्या? पागल हो गई हो? नहीं नहीं, मैं पुल पर नहीं हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ और रो रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं बस अपना हौसला बढ़ा रही हूँ। तुम क्यों रो रही हो? मेरे भाई को रोना चाहिए इस बात पर। बातें देखो उसकी, तुम्हें इस हाल में डाल दिया है, हद हो गई है। बात हुई क्या तुम्हारी? उस जालिम ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन तुम उसे कुछ कहना मत। वो ठीक है, मेरे साथ कौन रहेगा? भाई असल में मेरे भाई के साथ कौन रहेगा? तौबा, ना शक्ल ना सूरत, बनते देखो खुद को, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं वो। रुक जाओ, फिक्र नहीं करो, करती हूँ मैं इसका इलाज। तुम आह जाया नहीं करना अपनी उन पर। भाई घर पर है ना? हाँ, गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है। भाई क्या हुआ? मैं आपको मार डालूंगी। आप कैसे पागल आदमी है? जहनी मरीज है क्या आप? आपका मसला क्या है? कर रही हो? रुकिए, वो क्या कर रहे हो तुम? ऐसा दिमाग, अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? नफसियाती हो गई है। देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, हट जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ मुझे, दो इनके मैं बाद, तुम्हारे छोड़ो बाल बालिश। नोच लूंगा। देखो मैं कहता हूँ नहीं, हटो आप पीछे। दोनों लड़ नानी क्यों इसको रहे खींचिए हैं? अपनी तरफ। आप आप हटो, लोगों को हट क्या जाओ एक यहाँ से। दूसरे की छोड़ो शक्लें मुझे। नहीं देखनी है? मैं इनकी बदसूरत शक्ल क्यों देखूंगी? जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नानी, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। छोड़ो डैडी, हट जाओ यहाँ से। नानी इसको पीछे हटाए, मैं कह रहा हूँ। मार डालूंगी मैं, इससे मेरी दोस्त का हटाए दिल नानी दुखाया। इसको। मार डालूंगी, हट जाओ छोड़ो। पीछे। डेफनी देखो मैं बहुत गुस्से में आ जाऊंगा। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हट जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ हटो। हाँ करे नानी इसको। इस्माइल, क्या अब हम दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करेंगे? हमें सब भूल जाना चाहिए। जरूर। जो हुआ सो हुआ, पर हम दोस्ती खत्म नहीं करेंगे। तुम्हारा कुछ काम बना? नहीं, नहीं बना। सरदार ने मुझे इनकार कर दिया। क्या? हाँ, उसने कहा मैं ज्यादा सीरियस हो गई हूँ। हम दोनों एक अलग रास्ते पर हैं। क्या मतलब ज्यादा सीरियस हो गया? सरदार, यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? यार इस्माइल, मेरा दिल वैसे ही चल रहा है। छोड़ो तुम। क्या छोड़ो यार? जिसको मैं कुछ कहने से डरता हूँ वो उसे इतनी तकलीफ दे रहा है। मैं उसे मार डालूंगा। डैफ्नी ने भी यही कहा था। कम से कम तुम लोग तो मोहब्बत करते हो। मोहब्बत क्या लफ्ज है? तुम बीच में मत पड़ना इस्माइल, इस सब में जबरदस्ती नहीं चलती। लेकिन निहान, प्लीज मेरी खातिर। ठीक है, चुप रहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा उसे। बेफिक्र रहो। सिर्फ यही निशानी बची है तुम्हारे पापा की। मैंने बाकी सब कुछ दादा को दे दिया, सिवाय इस घर के। ये भी ना लेता मगर। तुम्हारी माँ की यहाँ यादें हैं। एक दिन तुम ही यहाँ लेकर आए थे मुझे। मेरे बच्चे तो हैरान रह गए थे। वो लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि उमर भाई यहाँ पर क्यों नहीं रहते। ये बहुत दूर है उस्ताद, इसलिए मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ। समझ गया मैं। तुम यहाँ क्यों नहीं आते मुझे नहीं बताने वाले तुम। सही समझे आप, बस मेरी खामोशी समझे। ये तो ठीक है बेटा, बस कुछ अल्फाज होते हैं जो तुम्हारे अंदर से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें आने दो। मुझे लोगों की जितनी ज्यादा जरूरत होती है, देखा जाए तो मैं उतना ही ज्यादा उनसे दूर भागता हूँ। उस्ताद जी, मेरे जहन में
अचानक से ये लाइन आ गई। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने एंड टाइम पर तुम्हें बचा लिया? बाद में आपसे कुछ नहीं छुपाता। मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अरे भाई, ये तो हम बार बार कर सकते हैं। बस ये आंधियां थमने दो और हर चीज को अपनी जगह पर आने दो बेटा। कहीं ये तूफान न बन जाए। देखेंगे उस्ताद, देख लेंगे। नरमीन, 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 नरमीन क्यों बुला रहे हो उसको? तुम बीवी के गुलाम बन चुके हो। नहीं बाबा, मुझे लगा कि नरमीन शायद आपसे मिलना चाहती है। जैसे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ, मैं घर पर बहुत बोर हो रहा था। मेरे सारे दोस्त एक एक करके अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अब मेरे साथ शतरंज खेलने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बाबा, आप जानते हैं मुझे शतरंज कितनी बुरी लगती है। ताश खेल लीजिए प्लीज। नहीं, हम सिर्फ शतरंज खेलेंगे। मैंने तुम दोनों को सब कुछ सिखाया था। तुम्हारा भाई बहुत तेज था, लेकिन तुम भुक्कड़। आखिर तुम उससे इतना अलग कैसे हो सकते हो? समझ नहीं आता तुम किस पर गए हो। अगर आप यही चाहते हैं तो खेल लेते हैं बाबा। हाँ, क्या मेरे साथ खेलकर क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? तुम इसलिए खेलोगे कि ये मेरा हुक्म है, समझे? चलो अब अंदर चलो। शाबाश, जल्दी करो, बीवी का गुलाम। हाँ? छुटकी, भाई को बोलो जग पास करें। भाई आप ही जग देने का कह रही हैं। छुटकी, अपनी आप ही से कह दो मैं नहीं दूंगा। भले ये प्यासी मर जाए, मुझे क्या। सुनो, अगर मेरी मूंछों को कुछ होता ना तो सुबह उठकर तुम गंजी मिलती, समझी? अगर आप मर्द होते तो। डेफनी जी। बस भी करो अब तुम लोग। खाना भी सुकून से नहीं खा रहे हो। बताओ मुझे, तुम दोनों का मसला क्या है? छोड़े नानी, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चुप रहो तुम। तुम्हें तो सब कुछ पता है। हमेशा आखिर में ही मुझे पता चलता है। मैं तो इस झगड़े से बचाना चाह रही हूँ आपको। ये बच्ची फिर शुरू हो गई दादी अम्माओं की तरह बातें करना। मेरी कोई गलती नहीं है। वो इस्माइल को चाहती है। कौन लड़की? कौन स्माइल? मुझे भी तो बताओ क्या बात हो रही है। अरे नानी, मैं सब बता दूंगी बाद में आपको। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात ही उसने मना किया है इस्माइल को। उसने रिजेक्ट कर दिया है उसको ये कहकर कि मैं सरदार से मोहब्बत करती हूँ। और क्या कहे वो उसे? आने के लिए बहुत शुक्रिया उस्ताद। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उमर, इन हवा के झोंकों से डरना मत। कभी कभी इन हवाओं के साथ बह जाना ही बेहतर है। अपने आप को इनके हवाले कर दो, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा।
अपनी चाल चलो। जल्दी आओ, इधर आओ। हाय, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं? शतरंज खेलने आए हैं नजमी साहब से और उनसे मिलने भी। हाय, क्या मुझे इनके सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या कहती हो, जाऊं? नहीं जाती। तुम जाओ। रुको रुको, यहाँ देखो, अब अगर मैं जाऊंगी तो शुरू हो जाएंगे। तुम कहाँ थी इस वक्त? इतनी लेट क्यों आ रही हो? उफ, मैं यहीं रुकती हूँ, ठीक है ना? लेकिन इतनी देर तो मैं यहाँ रुक नहीं सकती। तुम मुझे छुपाओ कहीं जल्दी। जल्दी चाल चलो, क्या सुबह तक इंतजार करवाओगे? चलो अब अपनी चाल चलो। हाँ, एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में ढंग का काम किया है कोई? बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मेरा कितना प्यारा घर है, मेरी खुशहाल फैमिली है, इसका मतलब तो यही हुआ मैं ढंग का काम कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे साथ वो चालाक नरमीन ना होती तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बन सकता था। बाबा आप नरमीन को चालाक क्यों कह रहे हैं? अकेले मैं समझा- शतरंज तक तो तुम खेल नहीं सकते हो। हाँ चलो जल्दी चाल चलो। फिर गलत चाल चलती फिर तुमने। तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकता हूं कि तुम किस चक्कर में हो। कोलू के बैल की तरह सिर्फ गोल गोल घूमते हो तुम। चलो चाल चलो जल्दी। हाँ फिर वही हरकत, तुमने मुझे मात देनी है। ऐसे खेलोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। बाबा बस भी कर दें भाई अब आप। अच्छा रुक जाओ, रुको अभी। क्या बात है, सच कड़वा लग रहा है ना? हाँ किसी भी काम के नहीं रहे तुम। अगर नहीं कर पाता हूं तो इसमें आपकी गलती भी है। बचपन से ही आप मेरे भाई की तारीफ करते आए, कभी मेरी तारीफ आपने नहीं की। यही हमेशा मैंने देखा है, मुझे नीचे दिखाया आपने। अगर मुझ में कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये आपकी गलती है भाई। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा एक जैसा सुलूक किया है। जुबान संभाल कर बात किया करो। जरूर, 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन बचपन की तरह अभी भी डांटते रहते हैं आप मुझे। मैं समझ रहा था आप मेरे साथ शतरंज खेलने आए, लेकिन यहाँ पर तो आप मुझे सिर्फ डांटे ही जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बाप होने के नाते क्या मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता? बाप हूं तुम्हारा, इस बात को समझो। अच्छा चलो खेलो, तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता हूं। हमेशा तुम्हें अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा ये समझाना गलत है? ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा चलो तो फिर खेलो। चाल चली, आपकी बारी। हाँ देखो फिर वही। क्यों गलत चाल चल रहे हो? अपने हाथों खुद जिता रहे हो मुझे। एक गलत चाल से मात हो जाती है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ उसे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। धक्का मत दो, तमीज से बात करो, शर्म करो। कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। तुम थाली के बैंगन हो सरदार। इस्माइल देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे तुम? अरे जाओ यार, वही तुम्हारी पुरानी धमकियां सुन सुन के पक चुका हूँ मैं। कोई नई धमकी देना अबे सीखो। बकवास मत क्या कर, करेगा यहाँ तू? से है? निकल, मारेगा तुझे तो मुझे, मैं छोड़ूंगा मारेगा नहीं। मार दफा यहाँ मार से। हाँ, मार मार के डालूंगा मैं दिखा, तुझे। मार के अरे दिखा, क्या हिम्मत हो है गया? रखने क्या वाला। कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो एक दूसरे को, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इस्माइल तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैं चला जाऊँ ताकि ये तुम्हें दोबारा रुलाए? नहीं जाऊंगा मैं। इसे जो करना है कर ले, यहीं खड़ा हूँ। इस्माइल ओए तुम खुद को समझते क्या हो आखिर? है सबक सिखाऊं तुम्हें मैं? है अभी तबीयत हरी करता हूँ तुम्हारी। मेरे हाथ तो जैसे बंधे हुए हैं, अब हाथ लगा कर दिखा, फिर बताऊंगा तुझे। चुप हो जाओ। अबे साले निकल अरे यहाँ से, क्या क्या हो गया बकवास तुम कर लोगों रहा को? है? इस्माइल बताऊं? सर हटो डाल, यहाँ, छोड़ो हटो एक यहाँ दूसरे से, को। इसको बताता अरे हूँ मैं। छोड़ो एक मारेगा दूसरे मुझे, मार को। डालूंगा। पागल हो गए हो तू तुम। अपने आप को क्या तेरी समझता है? छोड़ो मेरा कॉलर। जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ।
निहान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। वॉक पे चलें? ठीक है। चलो। भाई 1 मिनट अंदर आइएगा। भाई उस टेबल पे जो बंदा बैठा हुआ है वो पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। ये तो होना ही था। ओ इस्माइल, तुमने खुद को अच्छा जलील करवाया। बेवकूफ आदमी। अब तुम्हें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, किसी और रास्ते पर चलो। ये रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। उफ मेरे अल्लाह। डेफनी, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? बहुत धब्बे हो गए थे, बस उन्हें साफ कर रही थी मैं। तो इस काम के लिए क्लीनर है ना, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? नहीं सिनान सर, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, घुटन हो रही है मुझे, इस वजह से मैंने यहाँ पर सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो इस तरह मेरी थोड़ी बोरियत कम हो जाएगी। वैसे मुझे भी आजकल बहुत घुटन हो रही है, पता नहीं क्या वजह है, और कुछ करने से ठीक भी नहीं हो रही। मैं क्या करूं? गर्मी की वजह से। हाँ गर्मी, और हवा में नमी भी है ना, इसी वजह से घुटन हो रही है। आपको भी इसी वजह से घुटन हो रही होगी। हाय, मुझे फिर घुटन होने लगी। हाँ, गर्मी की वजह से ही हो रही होगी। तो फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तुम भी सफाई करो, ठीक है? मैं जाता हूँ। अच्छे से साफ करो, अच्छे से। इस तरह देख रहे हो? इस तरह, बिल्कुल इस तरह। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड लक। जाइए आप। नहीं यार, मुझे कोई और काम वाम ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। मैंने इस काम की बात नहीं की थी यार। जी नरमीन मैडम। हेलो डार्लिंग। हेलो। मैं नरमी से स्टार्ट करके सख्त होना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम क्या कर रही हो? उमर की गैर मौजूदगी में फारिग फिर रही होगी। हाँ नहीं, मेरा मतलब फारिग तो नहीं फिर रही मैं, मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाय, मुझे तो घुटन हो रही है। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे यहाँ आज एक पार्टी है, तुम यहाँ आ जाओ। नौकरों की कमी है मेरे पास। कैसी पार्टी? हाय, ज्यादा सवाल मत करो, बस जितना कहा है उतना करो। जाहिर सी बात है मेरा कोई प्लान होगा। तुमने उमर की बीमारी का भी कोई फायदा नहीं उठाया, बस थोड़ी बहुत देखभाल कर दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाय, लेकिन शुक्र है कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं फिर एक तीर से 2 शिकार करूँगी, क्योंकि मैं इस काम में माहिर हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ नरमीन मैडम। जी चाची। उमर, चाची की जान, क्या करे हो बेबी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं ठीक हूँ चाची। तुमने? कहा ना ठीक हूँ। तुमने मुझे मिस नहीं किया क्या? मैंने भी किया चाची, मैंने भी किया। तो फिर आ जाओ ना यहाँ चाची की जान, जल्दी से आ जाओ। आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। चाची ना बुलाएं, आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे बगैर कर लें। तुम इप्लिक्ची खानदान के चश्मो चिराग हो, क्या हमारा शहजादा हमारे लिए आ भी नहीं सकता? मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम चाहते हो कि मेरा चेहरा दुख से लटक जाए? अरे चाची ऐसी बातें मत कीजिए। हाय देखो, सूते भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना। ठीक है मैं आता हूँ चाची।
हाय, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। अच्छा ठीक है, और तुम? आई लव यू टू चाची जान। सी यू। ये हुई ना बात। नजमी सर। इतना परेशान क्यों? बाथरूम अंदर है, जा सकती हो तुम। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे कुछ और कहना था। क्या? मैं आपको बताना चाह रही थी कि नरमीन मैडम की आग ना भड़कने देना। मेरा ख्याल है कि ये खेल नहीं चलेगा। कौन सा? उमर वाला? जी। क्यों? इस बार कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर आपके पास कोई और चाल हो तो बताने को कहती मैं आपसे, लेकिन इस बार मैं नहीं कहूंगी, समझे आप? नहीं, आजकल हमारे पास कोई घटिया चाल चल नहीं रही, और होती होगी लेकिन आजकल नहीं चल रही है। इस वक्त ऑफ चल रहा है सीजन। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? यास्मीन मैडम और उमर सर रोम गए हैं। रोम? आसान लफ्जों में कहें तो एक चट्टान से टकरा गए हैं। मुझे ये बात किसी तरह नरमीन मैडम को बतानी होगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद करें ना। लेकिन उमर रोम नहीं गया, वो पहाड़ी वाले घर में है। पहाड़ी वाला घर? मेरे मरहूम भाई यानी उमर के बाप के घर में। नहीं नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो रोम गए हैं। हो सकता है, मैं अक्सर सुनता नहीं हूँ। मैं सुनता हूँ तो समझता नहीं हूँ। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। हाय अल्लाह। हाय अल्लाह? हाय अल्लाह क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है। खुश आमदी। हाय मेरी जान, वेलकम। आओ आओ अंदर आओ। मीने इधर आओ। नहीं बल्कि दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही थी। तुम नर्वस ना हो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी। अरे डार्लिंग तुम क्यों रुक गए? आओ आओ, बस बहुत काम है, थक गई हूँ मैं तो। बस तैयारियां चल रही है, मेहमान भी आते होंगे। तुम किचन में जाके वेट करो, बस मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मैं बहुत घबरा रही हूँ, बहुत तेज भी बोल रही हूँ ना। चाची आप जानती हैं वो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं किचन में जा रहा हूँ बस। ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। तुम यहाँ जाओ, मैं इधर जाती हूँ। नजमी, डेफनी कहाँ है? उमर आ गया है। उमर रोम से? अरे बेवकूफ, वो पहाड़ी वाले घर पे था, तुम्हें बताया तो था ना। कल मैसेज किया था, खुद नहीं जा पाया था, यास्मीन को भेज दिया था। बात भी हुई थी हमारी। हाय, वो घिनौनी यास्मीन अपने इतने बड़े बड़े पाँव लेकर रोम में न जाने क्या क्या शॉपिंग कर रही होगी। नजमी, हम भी रोम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। अब चलेंगे भाई नरमीन, जरूर चलेंगे। तुम्हें पता है मैं अक्सर सुन नहीं पाता, सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ, और अगर समझ लेता हूँ तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा भाई? सही कहा, तुम डाइवर्ट कर देती हो मेरी अटेंशन। डेफनी कहाँ है? डेफनी तहसीन साहब की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो वो उसको पार्किंग की जगह दिखाने के लिए भेजा। वो वैले पार्किंग वाली है क्या? मैं उसे देख के आती हूँ। जाओ जाओ देख के आओ। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए। खुशामदीद आप लोगों को। नरमीन मैडम और नजमी साहब बाहर बगीचे में बैठे हैं, आइए वहाँ चलते हैं। शुक्रिया। इस तरफ। रुको रुको रुको, मैं सर्विस कर दूंगी। तुम गार्डन में जाओ, उमर साहब आ गए हैं। उमर सर? उमर सर यहाँ है? मतलब नरमीन मैडम के भतीजे उमर सर ना? उन्हीं की बात कर रही हो ना तुम, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? यार हैरत हो रही है मुझे। चलो जल्दी करो, आ जाओ। मिनी क्या है ये? मैडम की सौंफ वाली चाय है। ये कैसी सौंफ की घटिया चाय है? मेहमान आ गए क्या? अभी कुछ लोग आए हैं, डेफनी उन्हें गार्डन में ले गई है। डेफनी? क्या यहाँ डेफनी भी है? मेरी असिस्टेंट डेफनी? जी हाँ, गार्डन में हेल्प कर रही हैं मैडम की। क्या वाकई? हटो जरा। असल में क्या बताएं आपको कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे मियां बीवी हैं। लड़ाई झगड़ा किसके हाथ में होता है? हेलो उमर, कैसे हो? हेलो, वेलकम सर। उमर कितना बड़ा हो गया ना? हाँ, उमर सुना है तुमने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, बड़ी खुशी हुई सुनकर। क्या बताऊं, बस चल रहा है काम। मुझे बहुत पसंद है ये बच्चा नजमी साहब।
हमारा उम्र ऐसा ही है। हाँ, क्यों पीछे पड़ गए हैं आप सब उम्र के? अरे नरमीन मेरा मतलब इसे बोर ना करें आप सब लोग। नजमी, हम लोग बात कर रहे हैं बस। अरे मेरा बच्चा तो बोर हो गया होगा। आजो आजो बेटा मेरे पास आओ। एक मिनट रुके, मुझे कुछ पूछना था। वो पिछला समर कलेक्शन तुम्हारा ही डिजाइन था ना? तुमने ही बनाया था? जी जी, मैंने बताया था। कहाँ चले गए वो? यहाँ तो नहीं है। बगीचे में चले गए क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यार डेफनी, छोड़ो ना, तुम क्या अभी तक लगी पड़ी हो? अपना काम देखो बस। हाँ, तुम्हें क्या करने आई थी? टेबल स्पून्स। हाँ, टेबल स्पून्स। किसी को ढूंढ रही थी? उमर सर, मैंने आपको बहुत मिस किया। मतलब आप इतने दिन से गए हुए थे ना, सब लोग मुझे काम के लिए लेके जा रहे थे। आपके बिना ऑफिस का काम बड़ी मुश्किल से चलता है। इतनी कॉल्स आई मेरे पास, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने सबको बता दिया है कि आप रोम गए हैं। फिक्र नहीं करें। फिर भी उन्होंने यही कहा कि काम जरूरी है, काम करो। कब वापस आएंगे वगैरह? हाँ। उमर, डेफने, तुम लोग कहाँ थे भाई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो खाना लग गया है, जल्दी से आ जाओ। चलो चले। चलो 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 चलो। बैठो बैठो। बस बस एक पीस। हाँ बस। ये खाकर देखना तुम, बहुत टेस्टी होता है। चाची बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत अच्छा है ये। हाय, ये लड़की कौन है? हाय, कितनी प्यारी है ना। ये उमर की असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट डेफनी। हाय, माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ये। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? उमर के साथ काम करना मुश्किल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हैं। हंसे मत। उमर सर के साथ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है ना। मैं भी पक जाती हूँ कभी कभार। थोड़े जुनूनी तो है, लेकिन क्या करूँ, बॉस है मेरे। डेफनी एक बहुत अच्छी असिस्टेंट है, काम में बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा और सीखना बाकी है इसे, बस सीख जाएगी धीरे धीरे। अच्छा उमर, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए। बिना शादी के इंसान परेशान रहता है। क्या मतलब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कोई नजर में है? होगी, जरूर होगी कोई। डेफनी, तुम्हें ठंड लग रही होगी, जाओ अंदर जाके शॉल ले आओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई ठंड नहीं लग रही। लग रही है ना तुम्हें ठंड, जाओ जाके ले आओ। हाँ, हवा तो चल रही है, मैं शॉल लेकर आती हूँ। देखो आग को कैसे हवा देती हूँ, वो
मुझसे कुछ सीख लो तो देखते जाओ मुझे। उमर, जी बोलिए चाची। देखो ये डैफ्नी तुम्हें पसंद करती है, यानी ये टेबल कवर अगर महंगा नहीं होता तो मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार थी। मैं तो समझती हूँ और तुम भी अब समझ जाओ। शायद आपको ऐसा लग रहा है चाची, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। शायद वो किसी और को पसंद करती है। मुझे ऐसा लगता है चाची, क्या ऐसा नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं समझ लेती हूँ वो तुम्हें ही पसंद करती है। देखो ना, जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो वो कैसे नजरें चुराती है तुमसे। वो तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाती। मोहब्बत ऐसी ही होती है, और तुमसे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे होगी मेरी जान? मैं नहीं जानता हूँ चाची। अरे नहीं नहीं, मैं समझ जाती हूँ, और लड़की भी बहुत अच्छी है। मैं इस हक में हूँ, मुझे पसंद है ये लड़की। मेरी इजाजत है तुम्हें, बस जल्दी करो तुम। बस चाची ठीक है, आहिस्ता बोलिए। अरे डैफ्नी आ गई, आओ मेरी जान, इधर बैठो। क्या हुआ? बस कुछ भी नहीं। खाना पसंद आया? बहुत। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. अच्छा बेटा, जरा ख्याल से जाना। हाँ चलो चलो अंदर चलते हैं, चलो नो। खुदा हाफिज। तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं सिर्फ आपको दरवाजे तक छोड़ने आई थी। नरमीन मैडम को साफ सफाई में मदद चाहिए, वो करवाऊंगी उनके साथ। ठीक है। उमर सर, कैसा रहा आपका वेकेशन? अच्छा रहा शुक्रू। काम से 36 घंटे दूर रहा, मजा आया। ब्रेक भी जरूरी होता है ना सर। वैसे सबो आपको सलाम कह रहा था। सुबू कैसा है आजकल? मुलाकात नहीं हुई उससे। बिल्कुल ठीक। वो पूछ रहा था कि किताब आपको पसंद आई। मैंने उसको बताया कि आपको किताब बहुत पसंद आई है। कौन सी किताब? वही प्राइड एंड एम। डेफनी को कहीं नहीं मिल रही थी वो। मैंने उसको सबो के पास भेज दिया था। फिर उस बेचारी के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। उसने इसके बदले में सबो की सारी अलमारियां साफ कर दी। आप तो जानते हैं कि सबो की दुकान कितनी। शुक्रू गाड़ी रोको। मुझे एक बात बताओ जरा, तुम 1951 हसन अली यूजल वाली किताब की बात कर रहे हो ना? प्राइड एंड रैम। जी जी सर, वही किताब जो डेफनी आपके लिए लेकर आई थी। आप भी हैरान हो गए होंगे, है ना? मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ शुक्रू, बहुत ज्यादा। आप ही क्या कर रही हैं? बैठी हुई हूँ। वहाँ क्यों बैठी हैं? स्टूल पर बैठे ना। वो मुझे लगा कि अगर अलग जगह बैठकर सोचूंगी तो शायद कुछ बेहतर नतीजा निकल आए। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे छुटकी, क्या सवाल पूछ लिया तुमने। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं हुआ। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। पता है बड़े होने के बाद क्या होता है? आपको लगता है कि आप सब कर लेंगे क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। अब तो आप एक एडवेंचर में घुस जाते हैं ये सोच के कि आप संभाल लेंगे, मगर उस एडवेंचर में फंसते चले जाते हैं। आप किसी भी तरह उससे निकल नहीं पाते। फिर आप सोचते हैं कि काश मैं ये करता ही नहीं।
क्या बड़े लोग फिर से बच्चे बनना चाहते हैं? हमेशा नहीं, लेकिन जब वो किसी प्रॉब्लम में हो तो। आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। मैंने खुद को फंसाया है। मैं ऐसे ख्वाब देख रही थी जो मेरी हद से बाहर थे, और मुझे मेरे ख्वाबों ने मेरी औकात दिखा दी। ऐसा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ। मैं बस गहराई में गिरे ही जा रही हूँ और गिरे ही जा रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गिरता है ना। अल्लाह जाने मैं कब जमीन पे आ गिरूंगी। परेशान न हो आपी, क्या पता आपको कोई सुपर हीरो बचा ले, उम्मीद न छोड़े आप। ठीक है, नहीं छोड़ूंगी। मैं जाकर नहा लेती हूँ, शायद थोड़ा बेहतर महसूस करूँ। क्या कहती हो? जाए। चलो उठो, जल्दी करो। क्या हुआ? उमर सर, मैंने आपको बहुत मिस किया। देखो, ये डैफ्नी तुम्हें पसंद करती है। उस बेचारी के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, उसने इसके बदले में सबों की सारी अलमारियां साफ कर दी। क्या मैं ये सब कुछ गलत समझ रहा हूँ? उमर सर, हेलो उमर सर। डेफ्नी, मुझे तुमसे फौरन बात करनी है। ठीक है, करते हैं। कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो तो तुमसे बात करके ही पता चलेगा। क्या आप घर पर हैं? मैं क्या करूं? आपके घर आ जाऊं या नहीं? आओ, अभी आ जाओ। बल्कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं तो घर पर हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ आएंगे? हाँ, तुम लोकेशन सेंड करो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ। हाय, लोकेशन 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 लोकेशन। आपी क्या हुआ? अब ये क्यों आ रहे हैं? पक्का मुझे डांटने ही आ रहे होंगे। हाँ? यार, मैं पहले ही इतने बुरे हुलिये में बैठी हूँ और वो मुझे इसी हालत में देख लेंगे आज। क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। असरा, मेरे सामने से हटो, मेरे बॉस आ रहे हैं, मुझे तैयार होना है। इस वक्त क्या बात करेंगे वो? मेरा हाल भी इतना बुरा हो रहा है। या अल्लाह। आ गए, वाकई आ गए।
susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden उमर से आप रोम में थे तो मैंने हिलमी साहब के साथ जो आपकी मीटिंग थी वो मैंने पोस्टपोन कर दी थी, और बाकी सारे क्लाइंट्स को भी मैंने आपके रूम जाने के बारे में इतला कर दी थी। रुक जाओ, रुक जाओ। बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? डेफनी, जब मैं गया हुआ था तुम और सिनान। हाँ हाँ, मैं और सिनान सर झूमर की दुकान पर गए थे, बहुत मजा आया था। हमने बहुत सारे झूमर देखे थे, इतने अच्छे झूमर तो उमर से। प्लीज फिर से ट्राई करता हूँ। गलत जगह से स्टार्ट किया मैंने। वो किताब तुमने ली थी मेरे लिए। Bir yolun bir yere varışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında Pride and Ram, 1951 edition. kaybolup giderken fırtına. आपको कैसे पता? शुक्रू ने सब बता दिया मुझे। Fark etmeden, जी, fark etmeden, मैं लाई। fark etmeden senin olmuşum. और बदले में तुमने सूबू की अलमारियां साफ की थी। Fark etmeden senin olmuşum. शुक्रू भाई भी ना। जी, तुमने वाकई ऐसा किया? जी हाँ। तो यास्मीन ने मुझे किताब क्यों दी थी? क्यों? मैं नहीं बता सकती। प्लीज बताओ। डेफनी, तुम क्यों रो रही हो? डेफनी मेरी तरफ देखो। Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? Senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई? ada bulmuşum. Fark etmeden, मैं fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden